हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 10 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज के लिए जो हमने ई बुक लॉन्च कर रखी है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड जीके 2020 हमने ऐड कर रखा है। मात्र 150 रुपीज में बुक है। आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो खरीद लेना। इसी के साथ साथ जो नई अनाउंसमेंट है कि हम लोग इथिक्स भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो इथिक्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी कि किस तरह से है, क्या है, कब लॉन्च कर। तो कुछ इस तरह से है इथिक्स का हमारा जो कवर पेज, इथिक्स एंड मोरल स्टडी फॉर महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2020, जो मात्र 50 रुपीज में है। आपको एक्स्ट्रा मनी ऐड ऑन करने की जरूरत है। 150 के साथ 50 रुपीज ऐड कर देना। 200 रुपीज में आपको पूरा का पूरा जितना भी जीके सेक्शन है, जितने भी 40-35 मार्क्स के लिए है, सारा का सारा आपका कवर अप हो जाएगा। इथिक्स भी ले लेना। और हाँ, कब से लेना है या फिर हम कब से लॉन्च करेंगे ये पहले बता दूं मैं आपको। सबसे पहले तो मैं ये जान लो कि 21 दिसंबर को, ठीक है, 21 दिसंबर को हम सुबह या फिर आई थिंक 5 PM के आसपास हम जो है ये लॉन्च कर देंगे। आपको किस तरह से खरीदना है वो सब कुछ पहले से ही बता रखा है हमने। लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मात्र 50 रुपीज में है, क्योंकि बहुत कम था ये। ऐसा जितना ज़्यादा नहीं है, 4 से 8 मार्क्स के लिए आएगा और एक सेपरेट सब्जेक्ट है। तो 21 दिसंबर को आपको इथिक्स भी ऐड ऑन मिल जाएगा। आपने अभी तक पूरी बुक नहीं ले रखी है तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि 21 से आपको ये भी ऐड मिल जाएगा उसमें, तो एक ही साथ ले लेना। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय। तो 2014 का है पेपर और बहुत बढ़िया पेपर है, अच्छे खासे क्वेश्चन है 2014 के पीवाईबी में। तो देखिए, जो लार्जेस्ट सल्तनत दिल्ली सल्तनत जो हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में, उसमें अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत ही बेहतरीन उसका माइंडसेट था। उसने किस तरह से अपना जो साम्राज्य आगे बढ़ाया वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी थी और उस आर्मी का खर्चा स्टेट पे करता था। मतलब जो जितना भी उनका एरिया है, टेरिटरी है, वहाँ के लोग, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास लाइक फार्म होंगे, मर्चेंट होंगे, तो वो लोग टैक्स पे करते थे। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल इनकम टैक्स पे किया जाता है, उसी तरह से। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है द अकेडमी अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज। तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि अकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड या फिर अकेडमी अवार्ड। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 को इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यूनाइटेड नेशन ने इस्टेब्लिशमेंट किया था। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इस्टेब्लिश हुए थे, कुछ 1948 में इस्टेब्लिश हुए थे। 1945 एक जो ईयर था बच्चों, वो एक शिफ्टिंग ईयर था, क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला ही था। लाइक खत्म ही हो चुका था, खत्म होने के 1942 में खत्म हो चुका था। लेकिन उसके जो क्या कहते हैं उसे, जैसे कोरोना अभी तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके नॉट खत्म लाइक दैट, बट उसके कुछ क्या कहते हैं उसे, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, लाइक उसके कुछ काइंड ऑफ आई रियली डोंट गेट दैट वर्ड नाउ, लाइक उसके कुछ ओ माय गॉड, या उसके सर्कमस्टेंसेस, उसके जो परिणाम है, परिणाम चलते रहे, बहुत सालों तक चलते रहे। फिर कोल्ड वॉर शुरू हुई, 1961 में खत्म हुई, उस तरह से चीज है। ठीक है, तो वो वर्ड ही नहीं आ रहा था मुझे। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को इस साल 2020 में 75 ईयर्स हुए हैं। तो लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन 101% बनेगा। किसी भी छोटी मोटी एग्जाम में या बड़ी सी बड़ी एग्जाम में, यूपीएससी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाएगा। आप देख लेना प्रीलिम्स के एग्जाम में 2021 में ये क्वेश्चन 101% होगा। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा जो कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो सब कुछ हमने पढ़ लिया है इसमें। ठीक है, तो सबसे मेन जो है, इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। इस साल की इसकी थीम थी ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर आर एक्शन आर फ्यूचर। ठीक है, हमारे एक्शन जो होते हैं हमारा फ्यूचर होते हैं। आप अगर अब पढ़ाई करोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। आप अगर अभी कुछ अच्छा काम कर रहे हो, सपोज आप जॉब में हो, तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, काइंड ऑफ थिंग। तो जो हमारा ग्रो, नरिश, देखो
विदाउट हेल्दी फूड वी कांट सर्वाइव, ठीक है, वी सर्वाइव विदाउट शेल्टर, विदाउट क्लोथ, विदाउट एनीथिंग, बट विदाउट हेल्दी फूड वी कांट। तो फूड इज रियली नेसेसरी फॉर अस, है ना। तो इसीलिए फूड सेफ्टी डे हर साल या फिर वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो वो कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो 100% क्वेश्चन बनता है बच्चों, प्लीज याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना ये बात। नेक्स्ट है 15 अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया एंड, मतलब कौन सी दूसरी कंट्री? तो 15 अगस्त को इंडिया और साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया दोनों इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है। मतलब साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया जो पेनिसुला है वहाँ का, वो एकदम राइवल है एक दूसरे के, लेकिन वो लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं उनका इंडिपेंडेंस डे साथ में। इंडिया एंड पाकिस्तान राइवल है, तो पाकिस्तान कब सेलिब्रेट करता है? 14 अगस्त को। हम एक साथ सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, पाकिस्तान को ज़्यादा जल्दी खुशी चाहिए थी एक दिन पहले, तो वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। हम साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखना बच्चों ये। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। तो कोयले की खदान कौन सी है ये पूछ रहा है, वो भी सबसे पुरानी इंडिया में, तो वो है रानीगंज, वेस्ट बंगाल में जो है। हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा एक झरिया जो झारखंड की है कोल फील्ड, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि वहाँ पे आग लग चुकी थी। आई थिंक 2 वीक्स पहले की बात है ये। बहुत, एंड केबीसी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, रानीगंज में भी आग लगी थी, वो भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये 100% क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कहीं भी नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और उसे याद कर लेना। तो इंडिया की सबसे पुरानी कोल फील्ड कौन सी है? रानीगंज, वेस्ट बंगाल। सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो झरिया, झारखंड, ठीक है, ये वाली सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट, ये पूछा जा सकता है। इंटरलिंक करना सीखो, ओके। Which of the following gas do not considered as polluting agent of air? तो इसका मतलब डायरेक्टली पूछ रहा है, एयर पोल्यूटेंट कौन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, यस एयर पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो नाइट्रोजन कितना है पूरे एटमॉस्फेयर में? 78%, और ऑक्सीजन 21% के आसपास। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इस कॉम्बिनेशन के लिए एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए, जो कि पूरे हमारे पृथ्वी पे मौजूद नहीं है, ठीक है। हाँ, कब होता है? एग्जॉस्ट के द्वारा हो जाता है। तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज हम पोल्यूटेंट एक मान सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली या फिर नेचुरली नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनता, इसीलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। अगर बन जाता तो हम यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है 78% हमको नाइट्रोजन मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और आज सच हमें, आपको ये इतना भी पता होगा कि इतना ज़्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद भी हमारे जो प्लांट्स है उनको नाइट्रोजन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। मतलब इतना ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबिलिटी होने के बावजूद हमें नेचर ने इस तरह से बनाया है कि कुछ चीज़ें पाने के लिए भी जो है हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर कहीं नाइट्रोजन लिखा पड़ा, मतलब लाइक ऑप्शन में एक्चुअली यहाँ पे नाइट्रोजन होना चाहिए था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट की तरह है, लेकिन नेचुरली ये अवेलेबल नहीं हो सकता है, नेचुरली ये नहीं बन सकता है, इसलिए आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। इतना दिमाग लगाना पड़ता है एक एक क्वेश्चन के पीछे, तो इसके लिए इतना दिमाग लगाने के लिए उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको मेरी क्लासेस फॉलो करनी होगी। अभी तक आपने अगर एंशिएंट इंडिया कंप्लीट नहीं कर रखा है, कंप्लीट कर लीजिए। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीटेड है एसएससी जेईई के प्लेलिस्ट में, वो अगर नहीं कंप्लीट किया तो कर लेना, क्योंकि सिर्फ 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, देन जीके और इथिक्स बचता है, तो इथिक्स भी जल्दी से जल्दी उसके जो है 21 दिसंबर को मैं दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ। तो देखो टर्म बटरफ्लाई जो है वो स्विमिंग से एसोसिएटेड है, ये 100% क्वेश्चन बनता है। देखो जितने भी क्या था क्वेश्चन, एक टी करके, टी तो गोल्फ से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन 100% बनते हैं जो किसी भी गेम से रिलेटेड हो, ठीक है। ये 100% पढ़ के ही जाना है, और मैंने मेरे जीके के पीडीएफ में टर्म्स रिलेटेड टू गेम्स एक पूरा का पूरा लिस्ट दे रखा है, तो डेली उसे आप रिवाइज करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट या गेम ऑफ इंडिया इज। तो ये जो है इसका आंसर मैं बता दूं, हॉकी है, लेकिन
कहीं पर भी इंडिया के इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा नहीं गया है कि नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया हॉकी है। ये एक डिफैक्टो थिंग है। अब डिफैक्टो मतलब क्या चीज होती है? डिफैक्टो का मतलब लोगों ने बोल बोल कर उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो चीज सच लगने लगी। जैसे कि बिग बी को क्या कहा जाता है? शहंशाह कहा जाता है। शाहरुख खान को किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो ये ऐसे डिफैक्टो बोल बोल कर राजा, एक्चुअल में राजा नहीं, फिर भी उसे बोल बोलकर काइंड ऑफ बोला जाता है राजा। तो इस तरह से चीजें जो होती है उसे कहते हैं डिफैक्टो। आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ रखा होगा, बहुत जगह होता है डिफैक्टो, ब्रैकेट में लिखा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसे वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसे बोल बोलकर इतना ज्यादा महत्व दे चुके हैं हम कि वो हमारा जो है नेशनल स्पोर्ट बन चुका है। तो इसका राइट आंसर है हॉकी। क्योंकि क्या हुआ था ना, मेजर ध्यानचंद जी जब कैप्टन थे हॉकी टीम के, तो 3 बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए जो है हॉकी इतना ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड इन 1953 ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज। तो देखो लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में हुआ स्टार्ट, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1956 में, ठीक है। ये मैंने पॉलिटी में पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने मेरा पॉलिटी का क्लास कर रखा है उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा है प्लीज कर लेना। तो 1956 में ये एक्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले, उसके 3 साल पहले ही 1953 में लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्रा अलग हुआ था मद्रास से, ठीक है। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि 1960 में गुजरात और जो हमारा महाराष्ट्र है वो अलग हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही, ठीक है। कब? 1960। हम और गुजरात 1 मई को ही स्टेटहुड डे मनाते हैं हमारा, है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आप इंटरलिंक करोगे, डॉट से डॉट मिलाओगे, तभी आप आंसर कर पाओगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर क्या बनता है बच्चों? आंध्रा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड ऑफ स्पोर्ट फुटबॉल इज। तो देखो आपने अभी कभी, आपको आता भी नहीं होगा इसका आंसर, तो थोड़ा सा इमेजिन कर लेना। देखो फुटबॉल का फील्ड कितना बड़ा होता है, वो ग्राउंड कितना बड़ा होता है। वहीं अगर आप सोचो बास्केटबॉल का, तो बहुत छोटा होता है। तो बास्केटबॉल में सिर्फ 5 प्लेयर होते हैं, ठीक है। फुटबॉल और बास्केटबॉल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन फुटबॉल आजकल इतना ज्यादा लाइक प्रचलित है, तो आप लोग इसका भी आंसर राइट करके आओगे। फुटबॉल एंड क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं ऑन ईच साइड, ठीक है। कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 11। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।